हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल जितना बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं, जो कम से कम 8 नंबर का तो एक फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऊपर से और भी एक दो छोटे नंबर 3 नंबर वगैरह के सवाल लग जाए तो लग जाए, है ना। तो बड़ा सवाल तो आएगा ही आएगा। पार्ट ए का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो इसी चैप्टर से होगा। अब 8 नंबर के सवाल करने की हिम्मत हम रखते हैं क्या? ठीक है, क्या हम सब रखते हैं? क्या रखते हो? हाँ बोलो। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता अंदर से, कॉन्फिडेंस भरो। 8 नंबर का सवाल अब होगा तो ऑब्वियसली लंबा और डिफिकल्ट दोनों चीजें होंगी। 8 नंबर का है तो लंबा भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा। लेकिन मैं आपको शर्तिया तौर पे बता दूं, सीबीएसई बहुत सालों से गेम खेल रही है। क्या? बच्चों को एक एक नंबर के शुरुआती सवालों में इतना उलझा देती है कि उसका वहीं पे कॉन्फिडेंस डाउन होना चालू हो जाता है। वो एक एक नंबर 3-3 नंबर के सवालों में बहुत टाइम लगा देता है। बाद में 8 नंबर का सवाल इतना शॉर्ट एंड स्वीट आता है जहां तक उसके पास टाइम नहीं बचता फिर, या वो सोचता है कि ये तो और डिफिकल्ट होगा। तो 8 नंबर का सवाल आसान होता है। जो मुश्किल होते हैं वो 3 और 4 नंबर वाले सवाल होते हैं। 8 नंबर का आसान फिक्स मेथड है, उसी तरीके से सवाल होगा और इजी ही सवाल आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो, वैसे तो बेटा पहले इससे है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस होनी चाहिए जनरली, लेकिन अब हमारे पास थ्योरी पढ़ने का ज्यादा टाइम तो है नहीं। जो मेन बातें हैं वो मैं थोड़ी बहुत बता देता हूं, फिर चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे। ठीक है, थ्योरी जनरली बीएसटी में पढ़ लेते हैं। अकाउंट्स के पेपर में जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इनमें से कोई थ्योरी आने वाली नहीं है, लेकिन बेसिक जरूरी है 2-4 शब्द डिस्कस करने के लिए। देखो बेटा, शेयर्स क्या होते हैं? हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। बिजनेस स्टडीज में इनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ा होगा। अच्छा, ये 11th में था 12th में था? 11th में था ये, है ना। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सर, प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड जानते हो? प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है वो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है, फिर अगर बच जाता है तो इक्विटी वालों को दिया जाता है। दूसरा डिफरेंस, सर जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप के टाइम पे, वाइंडिंग अप होता है कंपनी बंद होना, कंपनी बंद होगी तो पहले पैसे किसको चुकाएंगे? प्रेफरेंस शेयर वालों को, फिर अगर बच जाएगा तो इक्विटी वालों को। यानी प्रेफरेंस शेयर प्रेफर वर्ड से बनाए प्रेफरेंस। प्रेफर का मतलब पहले पेमेंट इनको करो। खैर, हमारे सवालों में चाहे इक्विटी शेयर वर्ड लिखा हुआ है चाहे प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है, पूरे सवाल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 0% फर्क। यानी इक्विटी शेयर वर्ड आया प्रेफरेंस शेयर, अगर इक्विटी आए तो इक्विटी वर्ड यूज कर लेना, प्रेफरेंस आए तो प्रेफरेंस। सवाल के कॉन्सेप्ट पे, सवाल के आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो सवाल इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का। तो जनरल मैंने डिफरेंस बता दिया, बाकी सवाल पे कोई असर इसका नहीं आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय। चलो ठीक है, तो शेयर पता चल गया। अब एक दो शेयर कैपिटल के टाइप्स बता रहा हूं। ये टाइप किसके थे बेटा? शेयर के। ये टाइप किसके थे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मैं शेयर वर्ड नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा, शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है? सबसे पहले होती है ऑथोराइज्ड, या जिसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड क्यों बोलते हैं? जब कोई कंपनी बनती है ना, तो कंपनी अपने रजिस्ट्रार के पास, जैसे मान लो कोई ऑफिस है, कोई रजिस्ट्रार का कोई ऑफिस है, वहां कंपनी जाके बताती है भैया हमें बिजनेस चलाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो वो 5 लाख रुपए उनके लिए क्या होगा? वो रजिस्ट्रार एक स्टैंप लगाएगा, मोहर लगा देगा और साइन करके ऑथोराइज कर देगा कि ठीक है, तुम अपना बिजनेस चलाने के लिए 5 लाख रुपए लगा सकते हो, चाहे वो इक्विटी की फॉर्म में हो चाहे वो प्रेफरेंस की फॉर्म में हो। इस कैपिटल को बोलते हैं ऑथोराइज्ड, यानी आपको अथॉरिटी मिल गई कि 5 लाख तक की कैपिटल लगा सकते हो। ठीक है, या रजिस्टर्ड कैपिटल। बेटा, हमारे सवालों में जब भी कभी ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी हो, उसके पूरे सवाल में कोई भी यूज नहीं होगा। फिर ऑथोराइज्ड के बाद अगली कैपिटल क्या होती है? उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? इशूड। 5 लाख की कैपिटल की परमिशन मिल गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे 5 लाख रुपए एक ही बारी में लगा ले। पहले हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं बाजार के अंदर, कि लोगों से पैसा लगाने के लिए बोलते हैं भैया मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग। क्या करते हैं? अपनी शेयर इशू करते हैं। मान लो हम शेयर इशू कर रहे हैं, कितने? 4 लाख बोल दूं, 4 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहा हूं। हर शेयर एक 100 रुपए का है, तो मैंने कितने शेयर इशू किए होंगे? 4000। हाँ या ना? अगर मुझे टोटल 4 लाख रुपए चाहिए तो मैं कितने शेयर इशू करूंगा? 4000 शेयर्स इशू करूंगा। एट द रेट हर शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे बेटा? 4 लाख रुपए के हो जाएंगे। हाँ या ना? तो मैं ना बीएससी या एनएससी में जाके, जानते हो इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहां जाके सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाऊंगा, लिस्ट करवाऊंगा। एक पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। आपको पता है ना, कंपनी 2 होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है, बशर्ते वो बीएससी या एनएससी में से किसी एक में या दोनों में रजिस्टर्ड हो।
रजिस्टर्ड का मतलब लिस्टेड हो, यानी उनकी लिस्ट में हमारा नाम आता हो। बीएससी के में जब सर्च करो कि लिस्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बीएससी, तो उस लिस्ट में अगर हमारा नाम आता है तो ही हम शेयर इशू कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो पहले उनके साथ हमें अपने आप को लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, यानी उनके यहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जुड़वाने के लिए। फिर हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे लोगों को कि हम शेयर इशू करें, मेरी कंपनी का शेयर खरीद लिए। हम बीएससी के पास ये भेजेंगे कि ये हमारी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, हम 4000 शेयर इशू करना चाहते हैं 100 रुपए वाले, तो आप अपनी साइट पे अनाउंसमेंट कर दो। अब बीएससी का काम है अनाउंसमेंट करना, हमारा नहीं है। बीएससी अनाउंस कर देता है, कुछ समय दिया जाता है, जैसे है ना 20 दिन 25 दिन। फिर 20-25 दिनों में क्या होता है वो अब मैं सिखाने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। अब जो स्टोरी शुरू कर रहा हूं वो स्टोरी से आप लोग का चैप्टर शुरू हो जाएगा। बेटा बीएससी क्या करता है कि ये कहता है कि भाई फलाना कंपनी AAA लिमिटेड 4000 शेयर इशू करना चाहती है, हर शेयर की कीमत कितनी है 100। पहले जरा इन बात को समझ लेते हैं कि शेयर होता क्या है। बेटा शेयर होता है एक पन्ना, ये कागज, ये एक कागज एक शेयर है बेटा। अच्छा शेयर का हिंदी मीनिंग पता है? हिस्सा। मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स डेवलप कर रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाना, चाहे वीडियो बाद में देख लेना, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सवाल तो कर लेंगे, चीजें तो पता हो है क्या। बेटा कैपिटल क्या होती है? जब एक इंडिविजुअल बंदा होता है, जब 11वीं क्लास में पढ़ते थे वहां पे एक ही बंदा बिजनेस चलाता था, तो सारा पैसा किसका लगता था? सारी की सारी कैपिटल राम की लगती थी। 12th में आए, पार्टनरशिप की बुक पढ़ी, तो अब कैपिटल किस किस की लगने लगी? राम और श्याम की भी लगने लगी, दो लोगों ने पैसे लगाए। जब कंपनी वाली बुक आई, सेकंड बुक, तो अब यहां पे शेयर कैपिटल वर्ड आ गया, यानी कि कैपिटल एक या दो लोगों की नहीं, हजारों लाखों लोगों की कैपिटल हो सकती है, कई लोग हो सकते हैं, कोई कितने भी पैसे लगा सकता है, हाँ या ना। तो जब कैपिटल के हिस्से कर दिए गए छोटे 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 छोटे, तो उसे क्या बोला गया? शेयर कैपिटल। शेयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिस्सा। कैपिटल कैपिटल है ही, तो कैपिटल के हिस्सों को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो शेयर क्या होते हैं बेटा? एक प्रिंटेड पेपर होता है, इस पे लिखा है शेयर ऑफ AAA लिमिटेड, और साइड में एक बॉक्स में लिखा हुआ है 100 रुपए। 100 रुपए, इसका मतलब है इसकी फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू का मतलब जानते हो? चेहरे पे जो है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, चेहरे पे जो पढ़ा है, तो चेहरे पे क्या लिखा है? 100 रुपए। इसका चेहरा है ना ये फ्रंट पेज, इस पे क्या लिखा है? 100 रुपए, यानी 100 रुपए इसकी क्या है? फेस वैल्यू। अब ये जरूरी नहीं है 100 वाला 100 में ही दूं, हो सकता है 110 में दे दूं तुम लोगों को। महंगी भी तो बिकती है ना चीजें बेटा कई बार, है ना, तो महंगा बेचूंगा तो मेरा फायदा होगा, बाद में बात करेंगे वो क्या है। शेयर समझ में आया? तो अभी मैंने फिलहाल अपनी AAA कंपनी के ऐसे कितने कागज प्रिंट करवाए हैं? 4000 प्रिंट करवाए हैं। हर कागज की फेस वैल्यू कितनी है? 100। अगर मेरे सारे कागज बिक जाएंगे तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 4 लाख रुपए मिलेंगे। कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अभी टॉपिक की, है ना। अब मैं शुरू कर रहा हूं, सुनना बेटा। पहली बात, क्या मैंने चिल्ला चिल्ला के लोगों से बोला आओ मेरे शेयर ले लो, आओ मेरे शेयर ले लो? नहीं, मैंने केवल एक बीएससी को बोला कि मुझे शेयर इशू करने, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है इस कंपनी में, कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, लेकिन आप जितने शेयर खरीदना चाहो हर शेयर के हिसाब से 20 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। कितने का भर दो? यानी आप बीएससी की साइट पे जाओगे और अगर आपको मेरी कंपनी के 5 शेयर खरीदने का मन है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालोगे, उस पर अपना नाम लिखोगे और क्या लिखोगे? कितने शेयर अप्लाई करने हैं? 5 शेयर। और हर शेयर के कितने रुपए मांग रहे हैं आपसे एप्लीकेशन के? 20। तो अब वो फॉर्म पूरा भर के मेरे ऑफिस आओगे और वो फॉर्म के साथ मुझे कितने रुपए पकड़ाओगे? 100 रुपए। ये बात सबको समझ में आई? मैं क्या करूंगा, इससे एप्लीकेशन का फॉर्म लूंगा, 100 रुपए लूंगा, 100 रुपए लेके गले में रख लूंगा और फॉर्म को साइड में रख लूंगा। इमेजिन कर पा रहे हो, एक ऑफिस में एक फॉर्म आ रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आए जा रहे हैं और हर फॉर्म पे जितने भी शेयर लिखे हैं हर शेयर के साथ कितने रुपए आ रहे हैं? 20 रुपए। इस 20 रुपए को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। यानी पहली बार एप्लीकेशन के साथ जो पैसा मुझे दोगे उसे मैं क्या बोलूंगा? एप्लीकेशन मनी बोलूंगा। डन। क्या जैसे ही आपने मुझे 20 रुपए दिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो क्या मैं आप लोगों को ये अपना 100 रुपए वाला शेयर पकड़ा दूंगा? ये दे दूंगा क्या? नहीं ना। आपने अभी पता है बस मेरे पास अप्लाई किया है। अप्लाई करने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपको शेयर दे ही दूंगा। हो सकता है आप मेरे राइवल हो, आप मेरी कंपनी पे, राइवल का मतलब जानते हो? मेरे विरोधी प्रतिस्पर्धी हो, मेरे कंपटीटर हो, मेरी कंपनी पे अपना हक वो बनाना चाहते हो, तो मेरी कंपनी के शेयर ज्यादा खरीद लोगे तो मेरी कंपनी का हक तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तो मैं पहले फॉर्म वॉर्म चेक करूंगा कि कोई राइवल तो नहीं है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने फॉर्म ही गलत भरा है, ऐसी गलतियां तो नहीं है। अगर ऐसा कोई हुआ तो उसके पैसे लौटा दूंगा बाद में फॉर्म देख के, लेकिन अभी तुरंत आपको शेयर
नहीं दूंगा। ठीक है, इसके 5 शेयर खरीदने मन की थी, इसने 100 रुपए दे दिए। इसके 50 शेयर खरीदने की मन की थी, तो इसने 50 × 20 1000 रुपए और फॉर्म उसके साथ मेरे को दे दिया। हाँ या ना? टोटल इस तरीके से जब एप्लीकेशन आई तो जरा सोच के बताना मेरे सवाल का जवाब। ये 1 नंबर का पेपर में सवाल आ सकता है। क्या मैं केवल उतने ही फॉर्म लूंगा जब मेरे 4000 शेयर पूरे हो जाएंगे, या उससे आगे भी लेता रहूंगा? एक एक करके बोलो। 4000 ज्यादा फॉर्म भी लेता रहूंगा। 4000 पे रोक दूंगा। हाँ, 4000 पे रोक दूंगा। 4000 पे ज्यादा, 4000 4000 4000 ज्यादा, 4000। मैं आंसर अभी दूंगा। एक छोटा सा सवाल और ऐड ऑन करता हूं। मेरे 3980 शेयर की एप्लीकेशन आ चुकी है, जितने एप्लीकेशन आ रही हैं। अब ये आई मेरे पास शेयर खरीदने, इसके मन में 50 शेयर खरीदने की थी। 50 शेयर के हिसाब से 1000 रुपए लेके आ गई। 3980 शेयर बेच चुका हूं मैं। कितने शेयर है मैं बेच चुका हूं, मतलब 3900 के लिए अप्लाई आ चुका है मेरे पास एप्लीकेशन। केवल कितने बाकी हैं अभी? 20। ये फॉर्म लेके आई है कितने वाला? 50 शेयर्स का। और कोई नहीं खड़ा सामने, बस ये अकेली खड़ी है। और आज लास्ट डेट है 25 तारीख, है ना? तो इसने लेट नहीं करा। लास्ट डेट 25 तारीख तक मैंने बोला था, ये 25 तारीख को आ रखी है। बताओ इसका एप्लीकेशन फॉर्म लूं या इसको वापस भेज दूं? एक बार तो ले। जो लोग बोल रहे थे मुझे कि 4000 ही ले सकते हैं, वो लोग इसका जवाब दो कि इसके साथ क्या करूं मैं, जो 4000 का जवाब दे रहे हैं। इसका फॉर्म लूं या नहीं लूं? फॉर्म पे इसने 50 शेयर लिखा हुआ है और 1000 रुपए लाई है साथ में। इसका फॉर्म लूं या ना लूं? अगर लूंगा तो मेरे पास एप्लीकेशन 4000 से ज्यादा हो गई। नहीं लूंगा तो 4000 से कम रह गई। नहीं लूं? नहीं। 4000 हाँ या ना? नहीं लूं इससे? हाँ, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कॉन्सेप्ट में कमी है। आओ सुधार देता हूं। ठीक है बेटा, कम आए चाहे ज्यादा आए, अगर मैंने 25 तारीख तक की डेट दे रखी है तो मेरे पास अगर 4000 की बजाय 14000 के लिए भी फॉर्म आएंगे ना, तो मुझे लेने पड़ेंगे। 25 तारीख अगर मैंने लास्ट डेट बोली है, शाम को 5 बजे विंडो क्लोज कर रहा हूं, उस समय तक जितने भी फॉर्म आएंगे मैं काउंटिंग करूंगा ही नहीं कितने शेयर आ रहे हैं, कितने एप्लीकेशन आ रहे हैं। जो आ रहा है अपनी इच्छा से देने के लिए दो ना। पैसे आते हुए मना करते हैं क्या कभी किसी को? करते हैं मना? आते हुए पैसे मना करेंगे क्या? नहीं। जितने भी फॉर्म आ रहे हैं आने दो बेटा, जितने भी फॉर्म आ रहे हैं। हो सकता है इन फॉर्म का टोटल 4000 से कम पड़ा रह जाए, हो सकता है 4000 से ज्यादा आ जाए। 4000 से अगर कम होगा तो उस सिचुएशन को बोलते हैं, 1 नंबर का सवाल है ये, जितने शेयर अप्लाई हमने इशू किए थे अगर उससे कम बिकते हैं तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अंडर। अंडर का मतलब जानते हो? कम। सब्सक्रिप्शन का मतलब कम खरीदना। सब्सक्राइबर होते हैं ना, खरीददार कितने आपके। तो अगर 4000 से कम फॉर्म आए होंगे मेरे पास तो इसे क्या बोलेंगे? क्या हुआ है हमारा? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 4000 से ज्यादा फॉर्म आ गए होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है सर? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में तो टेंशन नहीं है। अगर 4000 की बजाय हमारे पास 3950 एप्लीकेशन आई तो हम 3950 लोगों को शेयर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4000 से ज्यादा आ गई ओवर सब्सक्रिप्शन, 4500 एप्लीकेशन आ गई, या मान लो 5000 एप्लीकेशन आ गई, 5000 मान के चलते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, आप लोग की राय। जिन्होंने चैप्टर मुझसे पढ़ा हुआ है पहले, बस वो लोग ना बोले, बाकी कोई भी बोल सकता है। 5000 मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, मैं क्या 5000 शेयर लोगों को दे सकता हूं? मैंने इशू करते समय 4000 इशू किए थे। बोलो, दे सकते हैं? दे सकते हैं? बोलते जाओ लाइन से ही। हाँ बता दो। चलो नहीं, अच्छा नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि शेयर 4000 पहले चेक करेंगे कौन राइवल्स है। नहीं दे सकते हैं, यानी सारे अच्छे हैं 5000, मैंने देख लिया सबके फॉर्म अच्छे हैं। नहीं दे सकते, 4000 तो शेयर है। बिल्कुल सही जवाब बेटा। जरा एक सेकंड के लिए सोच के बैठना। आप एक सेब का ठेला लेके खड़े हो और ठेले पे ना 4000 सेब रखे हैं। अब ग्राहक अगर 5000 भी खड़े हो जाएं तो सेब तो 4000 ही थे। दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, है ना? यानी जितना आपने इशू किया है उससे ज्यादा सब्सक्राइब करवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने इशू ही 4000, आपने कागज कितने प्रिंट किए थे शेयर के? 4000, तो 4000 ही तो बेचोगे। अगर सेब ठेले पे 4000 है तो 5000 बेचोगे कैसे? 4000 एक वाला बेच ही नहीं पाओगे। तो पहली बात क्लियर। हाँ पूछो। सर जैसे इसने 1000 रुपए के शेयर मतलब 50 शेयर के लिए दिया था। हाँ, फिर अगर आपने चेक किया तो आपके पास तो आप 20 दे सकते हो उसको, तो बाकी के रिटर्न करोगे। मैं अभी उसी पे आने वाला हूं, मैं उसी पे आने वाला हूं। जस्ट अगला बात वही कर रहा हूं। अब मुद्दा तो ये हो गया कि सर ठीक है, हमारे पास कितने शेयर हैं? 4000 ही, लेकिन फॉर्म कितने आ गए?
5000 के लिए। अब इसको सुलझाया कैसे जाए? सुलझाया कैसे जाए कि सर एप्लीकेशन आई है 5000 शेयर के लिए, दे सकता हूं केवल कितने? 4000। अगर मैं लोगों से यह कहूं कि तू लेट आई थी, तेरे को शेयर नहीं दे रहा, तो वो पता क्या बोलेगी? कह रही 25 तारीख की डेट क्यों रखी थी? मैं तो डेट पे ही आई थी ना, लेट तो आई नहीं थी। लेट आती तो आप बोलते कि सर मैंने 25 के बाद अप्लाई किया था, मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं, है ना, लेकिन आई तो तुम टाइम पे ही थे, आपने बोला था 25 तारीख तक। आप बोल देते कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो पहले आएगा उसी को शेयर देंगे, तो मैं पहले 1 तारीख को आ जाती। आपने तो ये बोला नहीं था पहले आओगे पहले पाओगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, तो मैं इसको ऐसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकता ये बोल के कि तू सबसे लास्ट आई थी, तेरे को शेयर नहीं दे रहा, लेकिन रिजेक्ट तो करना है मुझे। तो 5000 की बजाय 4000 ही देने हैं, तो इसका क्या करें? अब देखो घर परिवार में क्या होता है, कई बार तो आपके परिवार रिश्तेदार वाले, आपके जमाई, आपके फूफा जी, जीजा जी, ये लोग भी अप्लाई करते हैं, और आप जानते हो देश में जीजा जी को नाराज कर नहीं सकते, है ना, सबके घरों में ऐसा होता है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ता है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पूरे शेयर देने ही पड़ेंगे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे जिया जी है, तो जिया जी को तो पूरे शेयर देने ही पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे? मान लो जिया जी ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो या 1000 के लिए, तो पहले इन 4000 में से 1000 शेयर तो क्या करो? जिया जी के लिए बिल्कुल निकाल के रख दो। कह रहे ये तो 1000 को फुल अलॉटमेंट, ये अप्लाइड था और ये अलॉटेड था, ठीक है। 1000 को तो कितना देना? जिया जी को तो पहले दो भाई, इनको कैसे बाद में दे सकते हैं। अभी अपने पास कितने फॉर्म हो रहे हैं? 4000 फॉर्म हो रहे हैं, और शेयर कितने देने हैं? 3000। अब कुछ राइवल्स मिले जिनके शेयर थे 500, यानी कोई ऐसा बंदा था राइवल जो हमारी कंपनी के 500 शेयर खरीदना चाहता था, उसे देंगे क्या शेयर? लात मार के भगा देंगे। 500 शेयर को हमने क्या किया? 0 दे दिया। अरे बात समझ में? अभी भी हमारे पास कितने शेयर बाकी हैं? 3500 बेटा, 3500 एप्लीकेशन बाकी है, और दे कितना सकता हूं? 3000। अब मैं क्या करूंगा? किसी को भी निराश नहीं करूंगा, 3500 को कितने दे दूंगा? 3000। सर कैसे दोगे? मैं हर बंदे से ये कहूंगा भैया आप प्रपोर्शन में ले लो। प्रपोर्शन का मतलब अगर आपने मुझसे 35 शेयर मांगे हैं तो आप 30 ले लो। देखो भी किसी और को भी दे दूं वो भी नाराज ना हो, आपको दे रहा हूं ना, आपने 35 मांगे थे, आपको 30 दे देता हूं। आपने 70 मांगे थे। प्रपोर्शन का मतलब समझना, प्रपोर्शनेट का मतलब होता है एक रेशो में। यहां पे 35 को 30 देने का मतलब समझ रहे हो? 7 से काट दो, 7 पंजे 35, और यहां 6 से काट दो, 6 पंजे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, यहां 5 से काटो, 5 7 35 और 5 6 30, यानी रेशो क्या हुआ? 7:6। इसका मतलब समझ लो 7 मांगने वाले को 6 दे दो, हाँ या ना। इस टॉपिक को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। आज हमारे कोर्स की पहली क्लास है, और पहली क्लास में प्रो राटा में कभी भी नहीं बताता हूं, लेकिन अभी आप लोगों को 1 नंबर वगैरह के सवाल भी आए तो उसमें काम आ सकता है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी ने मांगे ज्यादा हो और उसे हम दे कम रहे हो, तो इस टॉपिक को क्या बोलते हैं बेटा? प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। प्रो का मतलब है प्रपोर्शनेट, यानी कि एक रेशो में। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये एक रेशो है, 5 से काटो तो 5 7 35, 5 6 30, यानी हर 7 मांगने वाले को 6 दे दो। किसी ने 14 मांगे हैं तो 12 दे दो, किसी ने 70 मांगे हैं तो 60 दे दो, किसी ने 35 मांगे हैं तो 30 दे दो। रेशो समझ में आ रहा है सबको? 7:6। किसी ने मान लो 700 मांगे तो उसको कितने दे दूंगा? 600 दे दूंगा। किसी ने 70 मांगे 60, 14 मांगे 12 दूंगा, है ना, 2 से। किसी ने 2 7 14 मांग लिए तो मैं क्या करूंगा? 2 6 12 दे दूंगा, उसको प्रपोर्शन में दे दूंगा, ज्यादा मांगने पे कम दूंगा और सबको। तो अब समझ में आ रहा है? तो अगर 1 नंबर में ये सवाल आ जाए, पहली बात तो अंडर सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं जितना शेयर इशू किया उससे कम आ जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? जितने इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन के सॉल्यूशंस क्या हैं? मतलब अगर सवाल यह आ जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन से कैसे निपटा जाए, ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं? सर प्रोराटा अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट और रिजेक्शन। फुल अलॉटमेंट तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो क्या होगा? प्रोराटा अलॉटमेंट और रिजेक्शन, यानी कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दो, कुछ लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, या दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो। भाई या तो एक तरीका क्या हो सकता था, सर 5000 फॉर्म आए थे, 4000 एप्लीकेशन थी, 1000 रिजेक्ट करो, केवल रिजेक्शन भी ऑप्शन हो सकता था। या ये भी हो सकता था सर 5000 फॉर्म आए हैं, 4000 दे सकते हैं, 5:4 में अलॉट कर दो। रेशो क्या कर दो? 5000 को 4000, हर 5 मांगने वाले को 4 दे दो, केवल प्रोराटा भी हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यानी कि अगर सवाल आए क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सर रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, सेकंड ऑप्शन सर प्रोराटा अलॉटमेंट, थर्ड ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। प्रोराटा भी कर दो, ज्यादा मांगने पे कम भी, और रिजेक्शन भी कर दो।
आ रही है बात समझ? चलो ठीक है, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं बेटा। अपने टॉपिक आज जो जर्नल एंट्री से शुरू करना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग्स थे जो मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता था, क्योंकि आप लोगों ने स्कूलों में सुने होंगे ये वर्ड, पक्की बात है, प्रोराटा प्रोराटा, और दिमाग में ये आओगे पता नहीं बात क्या चल रही है। तो अब समझ में आ रहा है प्रोराटा में बात क्या चलती है? ज्यादा मांगता है कोई और कम देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोराटा है, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब, अच्छा जिन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं ना बेटा, उनके पैसे रिफंड कर देते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसे लेके रख लिए, पैसे लौटाने पड़ेंगे। चलो अब मुद्दा करते हैं आज की बात, और वो स्टोरी सुनना जिससे वो 8 एंट्रीज बनती हैं। तुम्हारी मम्मी जो बोली थी एंट्रीज याद रखते हैं, हाँ बोलो, पूछो। 100 रुपए कभी नहीं, एप्लीकेशन के टाइम तो 20 ही दोगे, उसके बाद चॉइस है तो 80 रुपए एक ही बारी में दे देना, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन के समय 100 रुपए नहीं दे सकते पूरे, तब 20 रुपए होते हैं। ऐसा हो सकता है कि सब लोगों से ही 100 रुपए ले लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तुमसे अकेले से 100 रुपए लूं, ठीक है। चलो खैर, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, हम जितना भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सब काल्पनिक है। रियल लाइफ में इस तरीके से होता ही नहीं है जो अभी हम देखने वाले हैं। रियल लाइफ में पूरा शेयर एक ही बारी में खरीदा जाता है, ठीक है। अभी जो मैं टुकड़े दिखाने वाला हूं ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मैं अगर आपसे बोलूं, जो आप फर्स्ट बुक पार्टनरशिप की पढ़ रहे थे वो रियल लाइफ में कभी काम नहीं आती। सेकंड बुक जो ये वाली पढ़ रहे हो कंपनी की, ये भी पूरी लाइफ में कभी काम नहीं आएगी। ये दोनों चीजें फर्जी हैं, मतलब रियल लाइफ का इनसे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड बुक जो है वो रियल लाइफ में काम की है, पूरी की पूरी बुक। थर्ड बुक रियल लाइफ में पूरी बुक काम की है। ये जो 2 किताबें पढ़ रहे हो आप, ये सारी फर्जी हैं, ठीक है, कोर्स में आओ, है ना। और 11th जो पढ़ा था वो पूरी लाइफ काम आएगा, 12th की थर्ड बुक काम आएगी। ये 2 किताबें फर्जी हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करें। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरे पास मान लो एग्जैक्ट 4000 फॉर्म आए हैं। कितने आए हैं? एग्जैक्ट 4000, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, या चलो 5000 फॉर्म आए हैं। 5000 फॉर्म पे 20-20 रुपए आ गए, मैंने लेके रख लिए। 5000 फॉर्म पे 20-20 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए, ठीक है। तो मैंने वो फॉर्म लेके रख लिए। अब 25 तारीख हो चुकी है, मैंने अपना काउंटर डाउन कर दिया, शटर डाउन कर दिया, पैसे ले लेके रख लिए। शेयर किसी को दिए क्या? अभी तक नहीं दिए, फॉर्म ले लेके रख लिए। अब 4-5 दिन मैंने अपने स्टाफ को बैठाया, मैंने कहा फॉर्म वॉर्म चेक कर, किसी के में एरर हो या कोई राइवल हो तो ढूंढ के अलग कर दे। तो उसने कुछ चीजें ढूंढी, तो ऐसे करके 1000 फॉर्म हमें ऐसे मिल गए जिनको भगाना है, अपन को रिजेक्ट करना है। वैसे भी 4000 ही दे सकता था, तो 1000 शेयर को रिजेक्ट करना है, बाकी 4000 लोगों को शेयर देने हैं। ये डिसीजन ले लिया हमने। अब शेयर देंगे कैसे, अब वो सुनना। अब मैं एक और स्टाफ को बोलूंगा, मैं कहूंगा ले एक टाइपिंग लेटर टाइप कर। ये एक लेटर का डिजाइन दे रहा हूं तेरे को, ये लेटर टाइप कर, अलॉटमेंट लेटर। इसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट लेटर। इस पे क्या लिखा होता है? मुबारक हो आपको शेयर हुआ है, और हाँ मुबारक हो आपको शेयर हुआ है, ठीक है। और ये कागज मिलते ही, जैसे ही आपको ये लेटर मिले, तो प्लीज 30-30 रुपए प्रति शेयर और लेके आ जाना। पर शेयर 30-30 रुपए, ये लेटर मिलते ही और लेके आ जाना। ये जो लेटर टाइप कर रहा हूं किस चीज का लेटर है? अलॉटमेंट का लेटर है। अलॉटमेंट लेटर, अलॉट करना जानते हो? अलॉट का मतलब आपके नाम पे लिख रहा हूं शेयर। आपको 5 शेयर मांगे थे, आपके नाम पे 5 शेयर अलॉट हो गए। अलॉट होने का मीनिंग समझ रहे हो? आपके नाम पे लिख दिए गए, और ये लो आपके 5 पन्ने इस कॉपी इसमें भर के भेज रहा हूं। समझ गए? एक एनवेलप में 5 शेयर डाल रहा हूं, 5 पन्ने डाल रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं कि मुबारक हो आपको ये 5 शेयर हुए हैं। और जैसे ही आपको ये कागज मिल जाए, आप क्या करें? 30-30 रुपए पर शेयर, यानी ये 5 कागज थे इसके पास, तो ये 150 रुपए और ले आएगी। जैसे ही आपको ये कागज मिल जाए मुझे पैसे देने आ जाना। डन। ये मैंने अलॉटमेंट का लेटर भेजा, वो जैसे ही लेटर मिला तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? मेरे पास पैसे लेके आ जाओगी, है ना, ठीक है। अब मेरे पास कितने रुपए आ चुके हैं? 50 रुपए। 20 पहले, 30 अब 50 रुपए आए हैं इससे। सब लोगों से 50-50 ही आए हैं। शेयर 100 रुपए का था, मैंने इसका घर कागज तो भेज दिया 100 रुपए का। खुश हो गई, करीब 100 का कागज आ गया, 50 ही दिया, अब तो नहीं दूंगी, है ना। करीब अब क्यों दूं, कागज तो आ गया घर पे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। चलो, तो 30 रुपए अब मेरे को ये देने आ गई, पैसे देने आई। समझ रहे हो? आप सब लोग मुझे 30-30 रुपए देने आओगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है ना आए, हो सकता है फॉरेन घूमने गया हुआ हो कोई, है ना। हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, नानी के गया हो, नहीं शेयर देने आ पा रहा, कोई बात नहीं। चलो, बाकी लोग तो सब पैसे देने आ गए, कुछ लोग पैसे नहीं भी देने आए। क्या बेटा? हाँ, ढोलक बजाने, दुल्हन देखने गए हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। चलो, तो क्या करने गए हो? किसी भी रीजन से गए हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पैसा देने आज नहीं आ पाए होंगे, उनको अलॉटमेंट का लेटर तो मिल गया होगा मेरा, लेकिन पैसे देने नहीं आ पाए होंगे। ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन बाकियों से तो ले लूं, सबसे, बाकियों से तो सबसे पैसा ले लूंगा, आप लोगों से ले लेके पैसा रख लिया। आ रहा है समझ में? अब मैंने 50 रुपए लेके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, थोड़े दिन और काम करने लगा। अब मुझे और पैसों की जरूरत पड़ गई। मैंने आपसे 100 रुपए के कागज की डील कर रखी है ना। तो थोड़े दिनों बाद मैं आपको फोन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? याद रखना, बाद में बात करूंगा। क्या कर रहा हूं? फोन कर रहा हूं। और फोन करके क्या बुलवा रहा हूं? कस्टमर से, है ना। मैं नहीं करूंगा, मैं तो AAA का मालिक हूं। हाँ, स्टाफ बोल रहा है क्या
कि मैडम वो आपने शेयर खरीदे थे, कह रही हाँ ट्रिपल ई लिमिटेड के, मैं और उसके अलॉटमेंट का लेटर भी आ रखा है मेरे पास। मैंने कहा हाँ। कह रही आप एक काम कीजिए उसके 25-25 रुपए और दे जाइए प्रति शेयर, पर शेयर जितने भी शेयर है। हाँ 30 रखूं क्या, जितना भी मान लो, क्या फर्क पड़ना, चलो 30 रुपए और ले आना। तो फर्स्ट टाइम इसको कॉल किया है, पहली बार कॉल किया या नहीं किया, पहली बार आपको कॉल किया कि आप प्लीज 30 रुपए और जमा करवा दीजिए। ऐसे सब लोगों को कॉल करवा दिया और सब लोग क्या करें, 30-30 रुपए लेके आना शुरू हो गए। कुछ लोग और थे जो अभी भी शादी में ब्याह में बिजी थे, नहीं आ पाए, हो सकता है ना कुछ नहीं हो, लेकिन बाकियों से तो ले लूंगा ना, जो पैसा देंगे उनसे तो ले लूंगा। पैसा ले लिया मैंने फिर थोड़ा सा बिजनेस करना चालू कर दिया। थोड़े दिनों बाद अब मुझे और पैसों की जरूरत हुई और मुझे याद आया कि यार अभी तक तो मैंने 80 रुपए ही लिए थे आपसे, 20 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट और फिर एक बार कॉल करके मंगवाए 30, 80 रुपए मेरे पास आ चुके हैं, क्या 20 रुपए और मांग सकता हूं मैं आपसे भी, हाँ या ना। फिर मैंने कॉल करने को बोला, मैंने कहा आप सब लोगों को कॉल कर दे, बस लास्ट टाइम, बार बार डिस्टर्ब थोड़ी करेंगे आप लोगों को, लास्ट टाइम फाइनल कॉल कर दे और बोल दे मैडम ये फाइनल कॉल है, इसके बाद नहीं करेंगे दोबारा, आपके वो जो 20 रुपए बाकी थे ना प्लीज वो और लेके आ जाओ। 20-20 रुपए बाकी थी ना, सब लोग 20-20 रुपए लेने आ जाएंगे। इतने दिनों में हो सकता है वो जो शादी में गया हुआ था वो भी वापस आ जाए, तो उसके पुराने पैसे भी मिल जाएं। संभव है या नहीं है कि उसके भी पुराने पैसे मिल जाए अपन को, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये होता है 100 रुपए इकट्ठे करने का तरीका। क्या 100 रुपए मैंने एक ही बारी में ले लिए, आप लोगों से टुकड़ों में लिए? पहली बार जब पैसा मिला उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। दूसरी बार जब पैसा मिला उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलेंगे? तीसरी बार आपको कॉल किया था, तीसरी बार आपको कॉल किया था उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और चौथी बार वो लास्ट कॉल थी तो उसे कोई फाइनल कॉल भी बोल सकता है, कोई उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकता है, क्योंकि वो सेकंड टाइम कॉल करी थी तो आप उसे सेकंड कॉल बोलो या फाइनल कॉल बोलो या सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। हम लोग फाइनल कॉल बोलेंगे उसको। इस तरीके से टुकड़ों में पैसा लिया। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री करने की, यानी कि अब जो मैं सिखा रहा हूं वो आप लोगों को करना है, ठीक है। और मैं नहीं कहता रट्टा मारो उन 8 एंट्रीज का जो मैं लिखवाने वाला हूं, समझो बेटा, जो चीज जो समझ में आ जाएगी ना वहां पे गलती नहीं होगी। रट्टा मारोगे तो वहां पे वैल्यू डालने में दिक्कत आएगी। अच्छा एक चीज और बता दूं, बच्चे कहते हैं सर मेरे को तो 8 एंट्री याद है, मतलब डफर से डफर बच्चा भी, मैं आपको बता दूंगा अभी लाइव में तो क्या बोलूं, मतलब भवानी निकेतन जैसे जानते हो ना कैसे कॉलेज है, इसके फर्जी फालतू बच्चे जो होते हैं ना, मतलब गुंडे बदमाश वो सब भी, उन्हें भी चैप्टर के 8 एंट्रीज याद है, अपने पास पढ़ने आते थे पहले, है ना, 8 एंट्रीज याद है, वैल्यू डालनी नहीं आती, तो एंट्री के थोड़ी मार्क्स मिलेंगे। एंट्री के साथ जब वैल्यू भी होती है तो उसके मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो आपको क्या सीखना है, केवल ये नहीं सीखना कि एंट्री क्या है, एंट्री के साथ उसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी सीखना है। डन, शुरू करें। आओ बेटा चलो शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या हुआ जरा स्टोरी में मुझे बताओगे। चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, है ना, यही लिख देते हैं। चलो सबसे पहले क्या हुआ बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं, मैंने तो कोई इशू किया ही नहीं था। सबसे पहले आप मेरे पास आए थे, मेरी नजर से सोचना आप सब लोग, ठीक है, मेरी नजर से आप लोग मेरे पास आए थे फॉर्म ले लेके, पैसा ले लेके, हाँ या ना। पैसा मेरे पास आ रहा है तो बैंक को डेबिट करूंगा क्रेडिट, हर्ष बताएगा। पैसा आ रहा है मेरे पास, बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट? कॉन्सेप्ट सुधार लो, तुम्हारे अभी तक उल्टे चल रहे हैं, ठीक है, सुधार लो। डेबिट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो क्या होगा? डेबिट। आज जाके जरूर देखना वीडियो, वरना यहीं बैठा के दिखाऊंगा फिर तुम्हें, ठीक है। तो बैंक क्या होगा? डेबिट। पैसा आ रहा है, बाकी किसी को डाउट इस बारे में? नहीं, कुशाग्र, डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। पैसा आ रहा है, आप सबने कहा ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। सर जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो आपका बैंक बैलेंस या कैश बढ़ जाता है, और यहां पे हम कैश वर्ड यूज नहीं करते, इस चैप्टर में क्या यूज करते हैं? बैंक। तो बैंक क्या हो जाएगा? बताओ, कोई डाउट क्या किसी को भी? आ रहा है समझ? नितिन क्लियर है ये बात? बैंक डेबिट। अब देखो जनरल बात क्या होती है, अगर मेरे को ये नाम क्या है, नाम याद है मुझे, हाँ रेनू याद है ना, याद था मुझे। अगर मुझसे रेनू से पैसा मिला, 11th क्लास 12th क्लास हमेशा क्या एंट्री करते हैं? रेनू से पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और सिमरन से मिलेगा तो उससे मिलेगा, राघव से तो यही करते हैं, हमेशा गिवर का नाम लिखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्या कहा जाता है, कहते हैं सर 4000 शेयर तो आपने मजाक करो, 4-4 लाख शेयर इशू होते हैं, 4 लाख लोगों के नाम लिखोगे क्या? बेवकूफ हो क्या? ये सब नहीं होगा। इन सब लोगों को एक कॉमन नाम दे दो। कहते हैं सर एप्लीकेशन का पैसा आया है तो इसे क्या नाम दे दो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नाम दे दो। यानी चाहे ये देने आए चाहे वो देने आए, फॉर्म कोई भी देने आए, आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, पैसा आ रहा है, और 2 में क्या लिखना है? शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि किस चीज का पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
पक्की बात, चलो ठीक है। अच्छा, एक नंबर का एक ये भी सवाल भी आता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो बेटा ये कौन सा नेचर होना चाहिए? बिल्कुल गलत जवाब। नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम को बोलते हैं, ये मेरी इनकम है क्या, या एक्सपेंस है क्या? नहीं बेटा, मैंने राम श्याम मोहन का नाम लिखने की बजाय कॉमन वर्ड यूज कर दिया, शेयर एप्लीकेशन। यानी कि राम श्याम नाम जो थे ये सब क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी क्या होता है? पर्सनल। एक नंबर का सवाल बन सकता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल। अच्छा, ये जो रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन होते हैं, ये कौन से होते हैं? वो नॉमिनल होते हैं, क्योंकि उनका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, नुकसान हो तो डेबिट। अच्छा, अब इसकी वैल्यू की बात करें, ध्यान से सुनना जो मैं सिखा रहा हूं बेटा। बच्चों को एरर होता है इसी चीज में, और मैं हमेशा कहता हूं ना, जब अगर किसी चीज को मैं एक्स्ट्रा दिखा दूं कि सामने गड्ढा है, तो प्लीज गिरा मत करो उस गड्ढे में। भाई दिखा दिया ना कि गड्ढा है, फिर जाके उसी में टांग डाल रहे हो, है ना, कि मतलब थोड़ी। वैल्यू कैसे आती है? वैल्यू आती है जितने फॉर्म मेरे पास आए इंटू 20 रुपए, हाँ या ना। एप्लीकेशन का रेट कितना था? 20। तो 20 रुपए इंटू कितना? जितने फॉर्म मेरे पास आए उतने फॉर्म, या जितने मैंने इशू किए उतने फॉर्म। 4000 या 5000, अगर मैं हम अपने सवाल में बोले तो बोलो 4000 या 5000, क्योंकि पैसे तो 5-5 हजार फॉर्म पे आए। बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, रेट ऑफ एप्लीकेशन। ये बात समझ में आई? तो यानी यहां पे आपको किससे करना है सर? जितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई थी उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं अपने सिचुएशन में कहूं तो आज मेरे पास कितने शेयर आए होंगे, पैसे आए होंगे 5000 इंटू 20, यानी कि एंट्री कितने रुपए से होनी है? ये हमारी सिचुएशन की बात हो गई। डन, चलो ठीक है बेटा। क्या पैसे आते ही मैंने आप लोगों के नाम पे शेयर लिख दिए थे? नहीं, 4-5 दिन बाद लिखे, फिर लिखते ही समय अलॉटमेंट का लेटर भी भेजा। तो पहले तो क्योंकि मुझे इनके बदले में अब शेयर देना है, तो अब इसको बोलते हैं बेटा क्या? ऑन फॉर ट्रांसफर। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर की एंट्री। क्या? फॉर ट्रांसफर। एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, यानी एप्लीकेशन को अब शेयर कैपिटल बना रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? ये जो क्रेडिट हुआ है अगली एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ठीक है। 2, इसे क्या बनाना है? नहीं, ट्रांसफर करना है किसमें? शेयर कैपिटल में। इसको कैपिटल बनाना है, हाँ या ना? अभी तक शेयर कैपिटल वर्ड नहीं आया था, अब आ गया। अच्छा, कुछ लोगों को पैसा वापस भी देना है, जिन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए थे उनके पैसे वापस भी देने पड़ेंगे। तो अगर आया था तो बैंक डेबिट किया था, जा रहा है तो क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट कर देंगे। हर्ष, क्लियर है बेटा बैंक वाला कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है बेटा। अब बात आती है वैल्यू की, और जो कह रहा हूं ध्यान से, रेड, तुम्हें पता है ना, रेड पेन से जब मैं कोई चीज लिखता हूं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट बात है जो याद करवाना चाहता हूं मैं। ठीक है। अच्छा सुनो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट में मैं हमेशा यहां पे एक राइम सी गाता हूं हमेशा। क्या? जितना क्रेडिट उतना डेबिट। क्या बोल रहा हूं? जितना क्रेडिट उतना डेबिट। यानी पिछली एंट्री में जितना शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था ना, एग्जैक्टली वही वैल्यू क्या करनी है अगली एंट्री में? डेबिट करनी है। याद रहेगी सर? जितना क्रेडिट उतना डेबिट। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ था 1 लाख, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 लाख से डेबिट हो जाएगा। अब आ रही है सीखने वाली बात। क्या कहते हैं सर? बैंक में कौन से शेयर, बैंक में वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। जितने नंबर ऑफ शेयर रिजेक्ट होंगे इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, हाँ या ना? भाई मैंने 1000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो 1000 लोगों को 20-20 रुपए आए थे, वो वापस देने पड़ेंगे। तो मैंने 1000 शेयर रिजेक्ट किए थे, तो 1000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 20,000। अब कई बच्चे करते हैं सर इसमें बैलेंसिंग फिगर डाल दूं, मैं कहता हूं नहीं, बैलेंसिंग फिगर नहीं, इसमें भी जरा याद रखो कि क्या याद रखना है? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्या वर्ड लिख रहा हूं? नंबर ऑफ शेयर्स, ध्यान से, अलॉटेड। अलॉटेड में डबल एल आता है, सिंगल एल आता है? अलॉटेड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान से देखना, एंट्री है, एंट्री तो एप्लीकेशन की है, लेकिन यहां पे शेयर कौन सी संख्या आनी चाहिए? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। यानी जितने शेयर हमने अलॉट किए, अलॉट कितने किए थे? 4000। यानी मैंने कितने शेयर्स पे नाम लिखा था लोगों का? 4000 पे लिखा था या 5000 पे? 4000 शेयर लोगों को अलॉट किए थे, तो शेयर कैपिटल यानी शेयर कितने छापे थे? 4000। तो ये 4000 से एंट्री होगी, हाँ या ना? इस एंट्री में कितना आएगा? 4000 इंटू 20 रुपए।
वैल्यू समझ में आ रही है? यहां है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, यानी जितने एप्लीकेशन फॉर्म आए 5-5 हजार, लेकिन यहां पे कितना गया सर 4, ये देखो ये तो 5000 इंटू 20 हो गया, ये 4000 इंटू 20 हो गया, और ये 1000 इंटू 20 हो गया, हो गया ना 5000, ये डेबिट था, ये 5000 क्रेडिट हो गया। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? मिटा दूं ये 4020 1020, बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? यहां पे अगर मैं कहूं तो 4000 इंटू 20 और यहां पे 1 लाख, बताओ क्लियर है पहली दो एंट्रीज? तो सबसे पहली सिचुएशन आपने क्या देखी कि सर आपके पास पैसा आ रहा है, आने की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे कितनी वैल्यू से? जितना क्रेडिट उतना डेबिट। टू शेयर कैपिटल में सर कौन सी वैल्यू आएगी? जितने शेयर हम दे रहे हैं लोगों को उतने शेयर से, यानी अगर 4000 शेयर दे रहे हैं तो 4000 आएगा, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली आना ही है क्योंकि दो एंट्रीज, ये एप्लीकेशन का टॉपिक चल रहा है अभी। उसके बाद रिजेक्टेड में क्या है? जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया उन लोगों का पैसा वापस लौटा दो। वापस लौटाएंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा, और बैंक कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। सबको आ रहा है? मनस्वी क्लियर है? नितिन पक्का? किसी का और फ्लो से जा रहा हो तो बता दो बेटा, संभाल लेंगे अभी तो, आज तो कॉन्सेप्ट की क्लास है क्योंकि नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है। तीसरा, अब याद करो अगला टॉपिक अलॉटमेंट का था। अलॉटमेंट के समय आप लोग पहले पैसा देने आए थे या पहले मैंने पैसा मांगा था आपसे? जरा सोच के बोलना, मांगा था या देने आए थे? कैसे मांगा था? हाँ गलत बोल रहे हो, लेटर पे ही लिख दिया था। फर्स्ट कॉल गलत बोल रहे हो ना, फर्स्ट कॉल तो अगला टॉपिक आएगा। मैंने आपको जब शेयर अलॉटमेंट का लेटर भेजा था ना कैपिटल का, जिस दिन ये भेजा था उसी कागज में लिख दिया था, कागज मिलते ही, मेरा खत मिलते ही आ जाना, है ना, मेरा खत मिलते ही मिलने आ जाना पैसे लेके, ठीक है। तो पैसे लेके आ जाना खत मिलते ही। तो फिर अलॉटमेंट में पैसा पहले मांगते हैं फिर मिलता है। फर्स्ट कॉल में भी पहले पैसा मांगते हैं फिर मिलता है। फाइनल कॉल में भी पैसे पहले मांगते हैं फिर मिलता है, हाँ या ना? लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा मिलता है फिर उसे ट्रांसफर करते हैं। यानी ये जो दो एंट्रीज है इनमें क्या है? पहले बैंक की एंट्री है, बाद में उसको ट्रांसफर की। और अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं 3 टॉपिक, एक अलॉटमेंट का, एक फर्स्ट कॉल, एक फाइनल कॉल। तीनों में पहले हम पैसा मांगेंगे और फिर पैसा मिलेगा। बेटा मैं देशी में इसको हमेशा मांगेंगे और मिलेगा की एंट्री बोलूंगा जब भी, है ना। एक मांगने की एंट्री, एक मिलने की एंट्री, कपल एंट्री चलेंगी सबके अंदर। चलो पहली एंट्री किस चीज की? फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटा ड्यू का मतलब जानते हो? ड्यू होना यानी कि मांगने की एंट्री, इसे अपन क्या बोलते हैं? मांगने की एंट्री। बेटा मांगने की एंट्री बड़ी ही सरल है, जैसे ये एंट्री होती है ना, सेम ऐसी सी एंट्री है। समझे जरा इसको, देखो बेटा क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो मांगना है उस चीज को कर दो डेबिट, जो भी चीज मांगनी है उसे क्या कर दोगे? डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे मैं टू में? टू शेयर कैपिटल। डन। जो भी चीज मांगोगे उसे क्या कर देना? डेबिट, और टू में क्या लगा देना? शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा बेटा, हाँ या ना? ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, है ना, या ऑन रिसीप्ट लिख देता हूं। पैसा मिलने पर, इसको एंट्री को क्या बोलते हैं अपन लोग? मिलने की एंट्री। बिल्कुल सही जवाब बेटा। पैसा आ रहा है तो क्या होना चाहिए? और किस चीज का आ रहा है? जिस चीज का आ रहा है उसे क्रेडिट कर दो। जब यहां एप्लीकेशन का आ रहा था तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का आ रहा है तो क्या कर दूंगा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बात समझ में आई? वैल्यू की बात कर ले। अच्छा, ये जो अलॉटमेंट मनी मांगूंगा ये 5000 शेयर पे मांगूंगा या 4000 शेयर पे मांगूंगा? बिल्कुल सही बात है। यानी ये जितनी भी एंट्रीज होंगी ये कौन से शेयर से होनी चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट। बेटा अलॉटमेंट का टॉपिक है, हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा बेटा टू शेयर अलॉटमेंट में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी समझा नहीं रहा, यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्यू माइनस एडजस्ट। क्या लिख रहा हूं? ये एडजस्ट क्या है ये अभी नहीं बता रहा, 2-3 दिन 4 दिन बाद बताऊंगा। फिलहाल आपको केवल ड्यू नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ड्यू। लेकिन घर पे जाके याद क्या करोगे? ड्यू माइनस एडजस्ट। ड्यू का मतलब है कि अलॉटमेंट पर जो ड्यू वाली एंट्री करी थी, ड्यू वाली एंट्री में जो वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू यहां आएगी, हाँ या ना? जो ड्यू की एंट्री में अलॉटमेंट के सामने वैल्यू थी वो वैल्यू कहां आनी है? यहां आनी है, हाँ?
जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ऐसे याद रख लो, थोड़ी देर के लिए याद रख लो। तो यहां पे क्या है दिख रहा है आप लोगों को, ड्यू वाली वैल्यू आनी है। ड्यू का मतलब सर पिछली एंट्री में अलॉटमेंट के सामने जो पैसे मांगे थे वही पैसे यहां पे लिख देना। कोई डाउट किसी को? नहीं। बैंक, अच्छा बैंक से पहले यहां पे आपको याद है कुछ ऐसे बंदे भी थे जो शादी ब्याह में गए हुए थे, जिन लोगों से हमें पैसा नहीं मिला था। जिन लोगों से पैसा नहीं मिलता उन्हें बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। जिन लोगों से पैसा नहीं मिला वो एरियर होते हैं, वो हमारे डेटर बन जाते हैं एक तरीके से, जिनसे बाद में पैसा लेना है। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट। डेटर बन गए तो क्या बनाऊं उनको? डेबिट करूं। तो कॉल्स इन एरियर भी यहां पे क्या हो जाता है? डेबिट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा, कॉल्स इन एरियर अभी नहीं लिखवा रहा। फिलहाल बैंक में मैं आपको लिखवा रहा हूं बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखवा रहा हूं? यानी जब नीचे से ऊपर वैल्यू डालोगे, बैंक की एंट्रीज में हमेशा वैल्यू कैसे डालेंगे? नीचे से ऊपर। यहां लिखा है 15,000, यहां कुछ नहीं है तो सीधा यहां क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर समझते हो? डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए। क्रेडिट में अगर किसी भी वजह से 15,000 है तो डेबिट में भी क्या बनना चाहिए? 15,000। तो आपको याद क्या रखना है कि बैंक में कौन सी वैल्यू आती है? बैलेंसिंग फिगर। बाकी इस बात को सवाल करते समय समझाऊंगा, ठीक है बेटा? हाँ, बेस्ट फ्रेंड नहीं, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? चलो, आया समझ में? चलो कोई बात, क्लियर है बेटा? अब अगर इसके बाद अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या हुआ था, थोड़े दिन तक मैं आराम कर रहा था, फिर मैंने क्या किया था? फर्स्ट कॉल मांगी थी। फर्स्ट कॉल पहले मांगी थी, फिर मिलने की एंट्री। चलो मांगने की एंट्री आप लोग बनाओ, जो पहले से पढ़े हुए वो नहीं, फर्स्ट टाइम वाले बताएंगे। चलो कुशाग्र से बनवाते हैं। फर्स्ट कॉल मांगनी है मुझे, मांगने की क्या एंट्री बननी चाहिए? डेबिट किसको करूं? बैंक डेबिट। मांग रहा हूं मैं, पैसा मिला नहीं अभी, मिलेगा बाद में, मिलेगा बाद में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। नितिन, हर्ष, टू बैंक, पैसा जा रहा है क्या हमारे पास से? तुम्हारे साथ आराम से बाद में बात करूंगा, तुम बताओ। तुम मत बताओ। मांगने की एंट्री क्या? अलॉटमेंट तो मांग चुका हूं, अब फर्स्ट कॉल मांग रहा हूं। सब लोग राजी हो? कुशाग्र बेटा देखो, मांगने की एंट्री, जब भी कोई चीज मांगनी हो वो चीज डेबिट कर दो। जो चीज हम मांग रहे हैं ना उसको डेबिट करो। जब हमने अलॉटमेंट मांगी तो किसको डेबिट किया? शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया। क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल। यही एंट्री होगी मांगने की। अब फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो क्या लिख दूंगा? शेयर, यहां लिख के बता रहा हूं एक बार साइड में, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। आ रही है बस समझ में? जो चीज मांगनी है उसे डेबिट कर दो। यानी यहां पे मैं ड्यू की एंट्री कर दूं, इसको अगर केवल इतना लिख दूं फॉर ड्यू, ये एंट्री किस चीज की है? कोई भी चीज ड्यू होने की। ड्यू होने का मतलब मांगने की एंट्री, ठीक है? तो अगर अलॉटमेंट मांगी है तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देना, फर्स्ट कॉल मांगी हो तो शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट कर देना, और फाइनल कॉल मांगी हो तो शेयर फाइनल कॉल को डेबिट कर देना। क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल ही होगा। बताओ ये बात याद हो रही है? अब मांगने की एंट्री में क्या करना है? सर जो चीज मांगनी है वो डेबिट कर दो, बाकी सबका सही था। हर्ष क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा घर पे याद करनी है बैठ के आराम से, चाहे तो यहीं बैठा लूंगा आज तुम्हें। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल मांगूंगा तो, और जब भी पैसा मिलेगा, जब भी पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन मिला तो क्या हुआ देखो, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मिली तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मिलेगी तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिलेगी तो बैंक डेबिट टू शेयर। आप लोगों ने कितनी एंट्री याद करी बताओ मुझे? 4 या 8? 8 एंट्री याद कर ली। आई बात समझ में? इस चैप्टर में टोटल 11 एंट्री होती है। 11 एंट्री करने के 8 नंबर मिल जाते हैं। 8 एंट्री करने के लिए, है ना? 8 एंट्री टोटल इस चैप्टर में 11 एंट्रीज हैं। 8 तो सिखा दी, 3 बहुत दिन बाद सिखाऊंगा, लगभग 1 हफ्ते बाद सिखाऊंगा 3 एंट्रीज फॉर फ्यूचर रीइश्यू रिजर्व की जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है? पहले अब यहां पे एक बार इसको कंसाइज करें। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहला जो एप्लीकेशन, बात है नहीं, सबसे पहले जो एप्लीकेशन का टॉपिक होता है उसमें पहले पैसा आता है, बाद में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो पहले क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। दिख रहा है? इसमें ये देखो, अगर आप देखो तो ये एंट्री पहले है बैंक वाली, ये बाद में है, और इन सब में क्या होता है जरा ध्यान से देखो, ये एंट्री पहले है मांगने की और ये वाली एंट्री बाद में है, ठीक है? तो अगर लाइन से मेरे साथ साथ बोलो, 8 एंट्रीज बोलते हैं। पहला एप्लीकेशन का पैसा मिला, दूसरा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री,
टू बैंक अगर रिफंड है तो, वरना केवल इतना भी काफी है। अब पहले क्या करूंगा, या फर्स्ट कॉल? पहले तो अलॉटमेंट होगा ना। अलॉटमेंट मांगू या मिलेगी? मांगो। देखना पड़ा उसको, क्या देख रहे थे? अच्छा नहीं, फिर पैसा मिलेगा। क्या बोली? फर्स्ट कॉल मांगो। खाली हो गई है तो हाँ मैं सुन रहा हूं, सब लोग बोलो, ये नहीं कि बाकी बोल रहे तो मैं अपनी जुबान बंद कर लूं। फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। परीक्षित नहीं आती तो फिर बतानी पड़ेगी ना कि आती है, जरूरी है। मैं वही तो तुम्हें बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें क्या आता है वो तो तुम्हारे टेस्ट से भी दिख रहा था। चलो फाइनल कॉल मांगो या मिलेगी? बताओ कुशाग्र, फाइनल कॉल मांगने की एंट्री। बिल्कुल, और मिलने की एंट्री भी तुम ही बता दो। गलत, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। हाँ पूरी बोलो। बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। हो गई 8 एंट्री याद। चलो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में लोग है ना 10 मिनट के अंदर याद करवा देते हैं स्कूल टीचर्स आप लोगों को। पहले दिन जाते हैं, बोलते हैं शेयर कैपिटल का चैप्टर है, 8 एंट्री है, 10 मिनट के अंदर लिखवा देते हैं, बोलते हैं बेटा ये इस चीज की एंट्री है, ये इस चीज की एंट्री है, याद करके आ जाना अगले दिन सवाल। मैंने 45 मिनट लिए केवल इतनी सी बात के लिए, तो आप लोग भी समय देना बेटा। अगर मैंने इतनी सी बात के लिए इतना समय लिया है तो आप लोग भी इसको समय देना, इसे जरूर याद करना। हाँ, आज से आपकी डेली क्लास 3:30 बजे होगी, 3:30 से 5। ठीक है, कुछ दिनों तक। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।